नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। किताब की जिल्द बांधने वाला शख्स सभी पन्नों को एक धागे में पिरोता है, जिसे उर्दू में शिराजा कहते हैं। और जब यह धागा टूट जाता है तो कहते हैं कि शिराजा बिखर गया। कुछ ऐसा ही कांग्रेस के साथ हो रहा है। खासकर महाराष्ट्र में उसका शिराजा बिखर रहा है। एक महीने के अंदर राज्य के 3 बड़े नेता, जिनका अपना जनाधार भी रहा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का साथ छोड़कर अलग अलग पार्टियों का दामन थाम चुके हैं। मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी के बाद आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मराठवाड़ा के बड़े नेता अशोक चव्हाण ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने की खबर सबसे पहले आज सुबह एनडीटीवी इंडिया पर हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े ने ही ब्रेक की थी। दरअसल कल शाम तक पार्टी की हर बैठक में अशोक चव्हाण शामिल हो रहे थे। खुद कांग्रेस के दिग्गजों को भी चव्हाण के पार्टी छोड़ने की खबर का अंदाजा तक नहीं था। आज चव्हाण ने पार्टी के साथ साथ विधानसभा सदस्य के रूप में भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। आज मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों मजबूर होना पड़ा? कोई मजबूरी की कोई मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। दरअसल राहुल गांधी जब से भारत छोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, तब से कांग्रेस छोड़ने वाले तीसरे बड़े नेता हैं अशोक चव्हाण। इसके पहले बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़कर एनसीपी के अजीत पवार गुट, जो कि ऑफिशियल एनसीपी हो गई है, उसका हाथ थामा। और उसके पहले मिलिंद देवड़ा, जो कि राहुल गांधी के बहुत करीबी कहे गए, कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे, उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जो मेन शिवसेना है आज की तारीख में एकनाथ शिंदे वाली, उस गुट को शामिल हो चुके हैं। शिव चव्हाण 2 बार महाराष्ट्र के सीएम रहे। उनके पिता शंकरराव चव्हाण पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में देश के गृह मंत्री थे। 6 दिसंबर 1992 यानी बाबरी विध्वंस के समय वही यानी शंकरराव चव्हाण साहब ही देश के होम मिनिस्टर हुआ करते थे। अब जब यह खबर आई कि अशोक चव्हाण ने पार्टी छोड़ दी है, तो सुनिए कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। उनकी क्या बाध्यता थी, उन पे क्या दबाव था, उनको क्यों ये निर्णय लेना पड़ा, इसके बारे में खुद ही वो बताएंगे। ज्येष्ठ सहकारी के पार्टी छोड़ने से दुख तो हुआ है, लेकिन हमने आज सुबह सभी कांग्रेस विधायक दल के हमारे साथियों से बात की है, चर्चा चालू। कोई भी इस तरह का कोई निर्णय नहीं लेने वाला। ये सब अफवाहें भाजपा की ओर से फैलाई जा रही है कि कितने विधायक किसके संपर्क में हैं। हमने सारे विधायकों से बात की है। सभी कल मुंबई आ रहे हैं। हमारी कल शायद बैठक भी होगी और इस स्थिति का हम जायजा लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति करना बड़ा मुश्किल है। आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति करने के लिए बड़ा दम चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए, क्योंकि ये सरकार सवाल पूछने पर, ये सरकार अपने को कटघरे में पाकर आपके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, हर तरह का षड्यंत्र, हर तरह का प्रलोभन करती है। अगर आपको राहुल गांधी जी की तरह राजनीति करनी है, सरकार की आंख में आंख डालकर उनसे सवाल पूछना है, सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश करना है, तो आपको आज की तारीख में सरकार का सामना करने के लिए कलेजा चाहिए। अगर वो कलेजा नहीं है तो आप वो राजनीति नहीं कर सकते। तो आपको लगता है अशोक चव्हाण ने दबाव में ये फैसला किया? मतलब मुझे तो लगता है जितने लोग गए उनके ईडी के केसेस खुल जाते हैं, वहां जाते हैं तो वो केसेस बंद हो जाते हैं। आपको बताया, अशोक चव्हाण ने कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बार काम किया। और जब वो आदर्श हाउसिंग स्कैम सामने आया, वो मुख्यमंत्री थे, उसके सामने आने की वजह से उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी उस वक्त छोड़नी पड़ी थी। बीजेपी ने और उस वक्त की शिवसेना ने जबरदस्त हंगामा किया था अशोक चव्हाण को लेकर कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। अशोक चव्हाण हट भी गए थे, लेकिन आज अशोक चव्हाण के बारे में सबसे अधिक अटकलें यही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उस रास्ते से राज्यसभा पहुंच सकते हैं। हालांकि बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ
अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा, तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बीजेपी को तो बैठे ढाले एक बड़ा आसान सा मुद्दा मिल गया है कांग्रेस को घेर लेने का, लेकिन आज दिन भर अशोक चव्हाण खबरों में रहे। उनकी वजह से कांग्रेस के साथ खेला हो गया। कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता महाराष्ट्र के संजय निरुपम, उन्होंने आज तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच में उनका जो प्रतिक्रिया आई, उन्होंने जो एक एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, वो सबसे अलग और समझदारी भरी प्रतिक्रिया दिखाई दी। संजय निरुपम ने एक्स पर पोस्ट किया कि अशोक चव्हाण यकीनन पार्टी के लिए एसेट थे, कोई उन्हें लायबिलिटी कह रहा है तो कोई ईडी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। यह सब जल्दबाजी में दिया हुआ एक रिएक्शन है। वो बुनियादी तौर पर महाराष्ट्र के एक नेता की कार्यशैली से बहुत परेशान थे। इसकी जानकारी उन्होंने समय समय पर शीर्ष नेतृत्व को दी थी। अगर उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। अशोक चव्हाण साधन संपन्न हैं, कुशल संगठक हैं, जमीनी पकड़ रखते हैं और सीरियस नेता हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब पिछले साल नांदेड़ में 5 दिनों के लिए थी, तब समस्त नेतृत्व ने उनकी क्षमता का साक्षात दर्शन किया था। उनका कांग्रेस छोड़ना हमारे लिए बड़ा नुकसान है। संजय निरुपम ने यह ट्वीट किया और उसके बाद जाहिर तौर पर यह सवाल खड़े हो गए कि किस नेता की वजह से अशोक चव्हाण को पार्टी छोड़नी पड़ी, किससे वो नाराज है। बात करेंगे, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजू वाघमारे साहब मेरे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के नेता प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। स्वागत है आप दोनों का। राजू वाघमारे साहब, इस ट्वीट से और ये इशारा भी मिलता है और कई न्यूज रिपोर्ट्स में तो बाकायदा नाम लिखा हुआ है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के कामकाज से खुश नहीं है लोग बाग। ये सफेद झूठ है। सबसे पहली बात देखिए, अशोक चव्हाण जी हमारे पार्टी के दिग्गज नेता थे। हमारे पार्टी में 2 बार वो मुख्यमंत्री पद उन्होंने भुगत चुके हैं। हमारे एआईसीसी के वो मेंबर थे, अभी सीडब्ल्यूसी के वो मेंबर थे, तो वो शीर्षस्थ नेता थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नाना भाऊ पटोले से वो नाराज थे। अगर आपने महाविकास आघाड़ी की जो भी मीटिंग्स अगर आप देखते हो या जो भी आज तक की मीटिंग हुई है, वो सब में हमारे 3 दिग्गज नेता शामिल थे। उसमें अशोक चव्हाण जी एक थे, नाना भाऊ पटोले थे और बाला साहब थोरात थे। तो कभी भी हमारे पार्टी में कोई भी नेता सफोकेट होता नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी तो आपकी पार्टी के दिग्गज नेता, 2 बार का मुख्यमंत्री, अच्छा संगठक, अच्छा नेता, पॉपुलर नेता, वो क्यों छोड़ के चला जाता है? 1 महीने में 3 हो गए हैं राजू साहब। बाबा सिद्दीकी चले गए, मिलिंद देवड़ा चले गए, अशोक चव्हाण चले गए। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? क्यों नहीं रोक पा रहे हैं अपनी टीम को? क्योंकि राहुल गांधी ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, ये तीनों के ऊपर राहुल गांधी की पहुंच नहीं है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। आज की सरकार और ये तीनों नेता जा रहे हैं। आप सोचिए ना, अगर अशोक चव्हाण जी की उनके पिताजी वो आज 50 साल 170 साल से ज्यादा अगर वो कांग्रेस में है, तो ऐसा क्या कारण है कि वो आज अचानक उसका इस्तीफा देते हैं? वो कारण उन्होंने इंटरनल मीटिंग में बताया, जिसका नाम लिया मैंने। नाना पटोले साहब के कार्यकारिणी से कार्य करने के तरीके से कोई खुश नहीं है आपके यहाँ। ये बच्चे, अवस्थी साहब, ये बच्चे जैसी बातें हैं। जिसने भी ये कारण दिया है वो बच्चे जैसी बातें कर रहे हैं। आज से नहीं, कम से कम 3 या 4 मर्तबा वो टॉप लीडरशिप को शिकायत कर चुके हैं पटोले साहब के बारे में। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस में जो भी अध्यक्ष बनता है, उसके दूसरे दिन से बाकी के नेता उसके बारे में शिकायत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस में इस्तीफा दिया, पहले दे देते, नाराज थे तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए आज इस्तीफा दिया है। राज्यसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, उनके ऊपर का दबाव। 1 सीट महाराष्ट्र से आ सकती थी, वो भी अब नहीं आएगी। सुना उनके साथ कुछ और विधायक भी जाने वाले हैं।
अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी विधायक ने, जिनके भी नाम मीडिया ने डाले हैं, किसी ने भी उसका इकरार नहीं किया, सबने उसका इनकार किया है। देखिए, प्रेम शुक्ला जी, क्या आ रहे हैं अशोक चौहान? एक क्या बीजेपी लेगी अशोक चौहान को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को आराम से मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछ रहा हूँ। वाघमारे साहब रुकिए, आपसे काफी देर बात की। प्रेम शुक्ला जी, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, सिद्धांतों को जो कोई स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी में आना चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसकी योग्यता के आधार पर, उसके जो है विचार दर्शन की स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय लेगा। तो वो योग्य हैं? 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, मराठवाड़ा के बड़े नेता हैं, बड़े खानदानी राजनीतिक परिवार से आते हैं, योग्य हैं कि नहीं है? देखिए, उनको, उनकी योग्यता को लेकर तो हमारे मन में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हाँ, राजू वाघमारे जरूर उनको अयोग्य कह रहे हैं। राजू वाघमारे जरूर उनके बारे में अविश्वसनीयता की जो है बातें कर रहे हैं। और श्रीमान संजय निरुपम का ट्वीट तो आपने ही पढ़कर सुनाया कि श्रीमान संजय निरुपम ने बताया किस तरह से जिस व्यक्ति ने नांदेड़ में श्रीमान राहुल गांधी की यात्रा के लिए जबरदस्त जो है वहां लोगों को एकत्र किया, अगर उसको उनकी पार्टी, जो मुख्यमंत्री रहा, कई बार मंत्री रहा, जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जिसके पिताजी केंद्रीय गृह मंत्री रहे, जिसके पिताजी एक बार केंद्रीय वित्त मंत्री रहे, ऐसा व्यक्ति अगर पार्टी छोड़कर सभी पदों से, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, जो कांग्रेस की बहुत बड़ी शीर्ष सबसे बड़ी बात ये, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। राजू साहब जवाब देना चाह रहे हैं। राजू जवाब दीजिए। अगर वो सारे प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात का जवाब देना, सुन लेते हैं। तो राजू, अवस्थी सर जी, आपने उसका जवाब दिया है कि अगर नाना पटोले की कामों के, अगर जो भी काम की स्टाइल है, अगर उससे अशोक चौहान जी नाराज रहते तो आज नाना पटोले जी को अध्यक्ष पद रह के कम से कम 1.5-2 साल होने को आ गए, तो उसके पहले इस्तीफा देना चाहिए था। तो ऐसा कुछ भी बातें नहीं है। अरे शुरू में तो सब ठीक लगता है ना, जब आदमी काम करना शुरू करता है, जब काम कर लेता है 6 महीने साल भर, तब पता लगता है कि कहां पे डिफरेंसेस आ रहे हैं, कहां काम हो पा रहा है, कहां काम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए क्या होगा, मेरा तो वाघमारे साहब सवाल आपसे ज्यादा है, प्रेम शुक्ला जी के पास कम सवाल है आज। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रमेश चेन्नीथला, ये लोग क्यों नहीं रोक पाए? बड़े बड़े नेता साहब, हम बता चुके हैं कि हमारे नेता ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से बड़े नहीं है। हमारे नेता डकैती का काम, प्रेम शुक्ला जी, अब आप जवाब दीजिए, क्या आदर्श घोटाले की जांच बंद हो जाएगी? क्या अशोक चौहान बीजेपी में आ गए हैं तो वो कथित वॉशिंग मशीन में दूध के धुले हो जाएंगे? नहीं, ये क्या कहना चाह रहे राजू वाघमारे कि अशोक चौहान घोटालेबाज है इनकी दृष्टि में? यही बोला है घोटालेबाज को प्रदेशाध्यक्ष, घोटालेबाज को प्रदेशाध्यक्ष में आप जबान मत डालिए। मैं अभी क्या कहना चाह रहे हैं बोलने के लिए? कहना क्या चाह रहे हैं? मिलिंद देवड़ा घोटालेबाज पे मैं बोलूं? अभी मैं समझ बात करने क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सुमित जी, क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा। सिंपल बात है, क्या है कि आप घोटालेबाज, आपने घोटाला किया नहीं किया, क्या किया, उसके बारे में हमने कुछ नहीं बोला। हमने क्या बोला कि ये एजेंसियों का दबाव विरोधी दल के नेताओं के ऊपर। वाघमारे साहब, क्या इतने कमजोर नेता हैं अशोक चौहान साहब कि दबाव में टूट जाएंगे? 2 बार का मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रह चुका, सीडब्ल्यूसी का मेंबर, क्या कांग्रेस के नेता डरते हैं अरेस्ट होने से? आप मुझे बताइए ना, भारत में कौन से बीजेपी के नेताओं के ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का रेड हो गया? कौन से नेताओं को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया? कौन से नेताओं को अरेस्ट किया गया? तो क्या भाजपा के सब लोग दूध के धुले हैं? क्या बातें कर रहे हो? यहाँ काला चश्मा पहन के अगर कोई सोने का ढोंग करता है कि मैं सो गया हूँ, लेकिन जनता जाग रही है, जनता को यह दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, जनता के दरबार में ही चलते हैं, वहीं पता लगेगा। राजू वाघमारे साहब, प्रेम शुक्ला जी, शुक्रिया, वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन जनता के दरबार में ही पता लग पाएगा कि अशोक चौहान ने जो आज फैसला किया कांग्रेस पार्टी छोड़ने का, शायद अगले कुछ दिनों में वो नई पार्टी थाम लें। और सुना तो यही कि बीजेपी में जाने वाले हैं। वो क्या होगा वो भी हम आपको सबसे पहले बताएंगे, जैसे हमने ये खबर को आज रौनक के थ्रू सबसे पहले ब्रेक किया था। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें कुछ और भी हैं, बने रहिए हम भारत के लोग के साथ।
और मैं फिर आपका स्वागत है। बारी आज की तस्वीर की, वीडियो ऑफ द डे की। हम आपको केरल के कोचीन की एक बेहद अच्छी सी तस्वीर दिखाते हैं। सड़क पर एक्सीडेंट ना हो इसलिए कुछ लोग वहां पर एक मुहिम चला रहे हैं हेलमेट बांटने की। इस शख्स को देखिए, जो व्यक्ति बाइक पे आ रहा था उसका हेलमेट टूटा हुआ था, पुराना था। वो हेलमेट उसने निकाल के एक नया हेलमेट उनको गिफ्ट कर दिया। कोचीन में इन दिनों ये मुहिम चली थी, जहां पर साफ सुरक्षित राइड के लिए खासकर 2 व्हीलर्स पर इस तरह के हेलमेट बांटे गए हैं। ऐसे नेक लोगों की वजह से दुनिया आज भी कायम है। अब रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी खबरों की खबर में, और बात करेंगे कतर के साथ कूटनीति कामयाब हुई है और हमारे 8 भारतीय जो नायाब हैं वो लौटकर वापस भारत लौटे। रात 9 बजे पूरी खबर तफसील से।